हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा डे 3 और ये हमारा जम्मू का लास्ट डे है। और अब हम जा रहे हैं कटरा से जम्मू के लिए। तो हमें होटल के बाहर से ही ना टैक्सी मिल गई। तो अप्रॉक्स 150 या 20 रुपीज़ में हम टैक्सी मिल गई हमें, और हम उससे चले गए जम्मू रेलवे स्टेशन। और ये कुछ कटरा का व्यू है। और उसके बाद वहाँ से बहुत सारी ट्रेन्स रहती हैं। अगर बहुत वंदे भारत तो रहती है जो कि आपको डायरेक्ट, अगर आप दिल्ली से या फिर चंडीगढ़ से या कहीं से आ रहे हैं तो वो आपको उससे भी जा सकते हैं। बट हमारी जम्मू से थी, तो फिर हम इसलिए थोड़ा जल्दी निकले अर्ली मॉर्निंग कि हम थोड़ा जम्मू को एक्सप्लोर कर लेंगे, हमारे पास थोड़ा टाइम रहेगा। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं जम्मू स्टेशन, और ये देखने में बहुत बड़ा था और बहुत ही सुंदर बना भी था, और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। तो ये रहा जम्मू स्टेशन, का नाम है माँ वैष्णो देवी। और ये कटरा में है। स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है बाहर श्री माता वैष्णो देवी, फिर इस स्टेशन का नाम है, और ये कटरा में है। और स्टेशन से ना व्यू कुछ ऐसा दिख रहा था, और मंदिर भी दिख रहा था दूर से। फिर हम एंट्री लेते, एंट्री के समय हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा थी। और तो इन्होंने रूट डाइवर्ट कर रखा था। तो फिर जो एस्केलेटर या फिर लिफ्ट वगैरह थी वो भी है, बट इस टाइम बंद थी, तो उन्होंने इधर से जाने को बोला, तो हम लोग इधर से आ गए। और फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत नीट एंड क्लीन स्टेशन था, मतलब बहुत ज़्यादा। मैक्सिमम आप देखेंगे वंदे भारत ही खड़ी है। तो बस हम लोग अब गए नीचे और वहाँ से बैठ गए अपनी ट्रेन में, और उसके बाद हम निकल गए जम्मू के लिए। तो जम्मू जाने में हमें 2 से 3 घंटे लगे थे, और फिर हम जम्मू बहुत टाइमली पहुंच गए। और उसके बाद फिर हमने किया जम्मू को एक्सप्लोर, और जम्मू में हमने क्या क्या देखा और वहाँ पे क्या क्या है देखने लायक, वो सारा कुछ देखने के लिए और जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो हमने एसी में टिकट नहीं कराई थी, हमने स्लीपर में कराया था क्योंकि हमें बस 2 घंटे की जर्नी तय करनी थी। तो हम बस बैठ गए और यहाँ से निकल गए। और स्टेशन देख के आपको लग ही रहा होगा कि कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। तो बस हमारी ट्रेन निकल गई है टाइमली, और कुछ ऐसा व्यू था। और वो दूर आपको दिख रहा होगा अर्धकुमारी जी का मंदिर दिख रहा है, क्योंकि वही एक ऐसा मंदिर है जो कि दूर से दिखता है। वैष्णो माता का जो भवन है ना, वो दूर से नहीं दिखता है क्योंकि वो कई पहाड़ियों के बीच में है। तो हमने जूम किया और हमने देखा कि वो अर्धकुमारी जी का था। हमने यहीं से फिर से दर्शन किया, और हमने कहा कि माता जी फिर हमें बुलाइएगा। फिर हमारी ट्रेन यहाँ से निकल गई। उसके बाद का जो व्यू था ना, वो बहुत अच्छा था। और ये इतने इतने इतनी गुफाओं से होके गुजरती है, मतलब केव से होके गुजरती है। और उसमें ना बच्चे बहुत आवाज़ दे रहे थे, जैसे छोटे बच्चे करते नहीं है, क्योंकि आवाज़ गूंजती है बार बार, तो बच्चे बहुत चिल्ला रहे थे। तो उसका भी अपना मज़ा होता है। फिर ये देखिए, ये था व्यू कुछ ऐसा। और बाकी हरियाली थी। और हमको लगता है कि बारिश के बाद जो लोग जाएंगे ना, वो लोग और ज़्यादा इस चीज़ को फील करेंगे। बहुत ही ग्रीनरी बहुत अच्छी दिखती है। और ये देखिए गुफाएं, इतनी गुफाएं थी, मैं काउंट नहीं कर पाई कि कितने ज़्यादा थी। और एट लास्ट मैं सो भी गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग उठ के जा रहे थे। तो मुझे वैसे भी नींद आई जाती है, पहले नहीं आती थी, बट अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। मैं बस में भी ट्रैवल करती हूँ, मैं सो जाती हूँ, मैं ट्रेन में करती हूँ, मैं सो जाती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बस फिर हम अच्छे अच्छे व्यूज़ का वो लेते हुए, आनंद उठाते हुए हम पहुंच गए कहाँ, जम्मू स्टेशन। तो फिर जम्मू स्टेशन पहुँचे, फिर वहाँ से हमने किया क्या किया, आपको आगे वीडियो में पता चलेगा।
तो थोड़ा सस्पेंस बनाइए। आप देखिए ये ना बहुत सुंदर सर्विस था। वो जम्मू स्टेशन नहीं था, उससे पहले का एक स्टेशन था। फिर वहाँ से ये वहाँ की नदी है, और इस टाइम पानी नहीं था, कोई सीजनल नदी थी। और तभी नदी दिखती नहीं है, मतलब दिखी है, मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। एक जगह हम गए थे, वहाँ से तभी नदी एकदम पास में था। वो जम्मू में ना वो अच्छा खासा वो चौड़ाई में है, बहुत बड़ी नदी है तभी। फिर उसके बाद बहुत सारी यहाँ सीजनल नदियाँ हैं। तो अब हम देख के पता चल गया कि जम्मू सिटी आ गया है। और ऑब्वियस सी बात है कि ये कैपिटल है, तो उतना सुंदर तो होगा ही। फिर हम पहुंच गए जम्मू स्टेशन, और यहाँ पे भी सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा थी। फिर हमने अपने क्लॉक रूम में ना हमने अपने सामान को जमा करा दिया। तो पर बैग 100 रुपीज़ चार्ज हो रहे थे। हमारे पास 3 बैग थे, तो हमने 300 रुपीज़ दिया। अब आप कितने भी देर के लिए रख सकते हो, उसका टाइमिंग नहीं है कोई। फिर वहाँ से हमने किया एक रिक्शा, जो कि 120 रुपीज़ में हमें छोड़ा कहाँ। सबसे पहले हमें लगी थी भूख, तो हमने सोचा पहले चल के कुछ अच्छा सा खा लेते हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो हम कहीं घूमना प्रेफर नहीं कर रहे थे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। तो हमने इसे चूज़ किया कि चलिए किसी मॉल में चलते हैं। तो यहाँ का सबसे बड़ा मॉल था सहारा। तो बस हम गए सहारा मॉल, और वहाँ हमने बीच में ना मतलब कई चीज़ें थी, और बाकी चीज़ें जो थी ना वो शाम में घूमने लायक थी। तो फिर हमने चूज़ किया कि हम 12-1 बजे तक 2 बजे तक सहरा माल रहेंगे, उसके बाद हम आराम से निकलेंगे। फिर हम घूमते हुए शाम में, क्योंकि हमारी ट्रेन रात में 11 बजे की थी, हमारे पास बहुत टाइम था। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं वेव मॉल। और ये सहारा मॉल नहीं, वेव मॉल था, मैंने गलती से सहारा मॉल बोल दिया था। तो हम मॉल पहुँच गए हैं। वी आर लग्जरियस पीपल, हम लोग अमीर लोग, मतलब आप समझ रहे हैं ये, आप मतलब आप समझ रहे हैं। हम लोग ना जम्मू में भी मॉल ढूंढ लिए हैं, अमीर लोग, अमीर दिहाड़ी करते हैं, हमें अमीर बने। हम लोग करते हैं दिहाड़ी। चलिए आपको दिखाते हैं जम्मू का मॉल। बस यहाँ पे रोड नहीं है, ऐसे कारपेट बिछा हुआ है। मेरा खाना अपना अपना खाना ऑर्डर किया। मैंने ऑर्डर किया था वेज थाली, किसी ने छोले कुलचे, मतलब और किसी ने नूडल्स। से ढंग से खाना नहीं खा रही थी, मुझे पसंद नहीं आ रहा था कुछ ज़्यादा कुछ। तो फिर बस हमने खाना खाया। उसके बाद हमने वहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा घूमे टहले। उसके बाद हम निकल पड़े पैलेस के लिए। यहाँ पे एक पैलेस है जो कि बहुत सुंदर है। और वो ऑटो लेने हमें कहा ना कि आप इधर से बोलिएगा, तो राजभवन के रास्ते की तरफ से चलेंगे। तो फिर वो बड़ी कहने पे भी सिक्योरिटी वाले ने जाने दिया हमें। तो ये बेटू राजभवन था, और इधर से कोई आपको ऑटो रिक्शा या फिर कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ हमारा रिक्शा जा रहा था। फिर बाय द वे हम पहुँच गए पैलेस। राजभवन के रास्ते ना शायद 3 पॉइंट समथिंग किलोमीटर कम पड़ गया था, अदरवाइज़ दूसरा रास्ता थोड़ा लॉन्ग रूट का था। तो बस हमारी हुई सिक्योरिटी। उसके बाद हमारी क्या हुई, मतलब उन्होंने देखा, हम लोग से पूछे कि अच्छा आप टूरिस्ट हैं, ये हैं वो हैं। बस उसके बाद हम पहुंच गए पैलेस। पैलेस कुछ ऐसा है, आपको देखने में लगेगा अरे ये कितना ही बड़ा है, बट भाई पहाड़ में ना इतना बड़ा पैलेस बहुत होता है, क्योंकि वो प्लेन नहीं है, पहाड़ है। और बस, और पैलेस बहुत सुंदर था। और फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत मेंटेन था, बट उन लोगों ने एंट्री फ़ीस भी वहाँ पे ज़्यादा थी, 150 के आसपास शायद एंट्री फ़ीस थी पर पर्सन, नहीं सॉरी 300 पर पर्सन थी एंट्री फ़ी। तो हम लोगों ने दिया 150 के आसपास थी, जिसमें वो एक गोल्ड की चेयर थी वो नहीं दिखाते थे, उनका आधा पोर्शन दिखाते थे पैलेस का। तो हम लोगों ने फुल टिकट लिया और हम लोगों ने पूरा पैलेस को घूमा। उसके बाद पैलेस में क्योंकि फ़ोन ले जाना अलाउड, क्या वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो बस हमने वहाँ पे कुछ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी, वो हमें वीडियो के एंड में मतलब दिखा दूँगी। और वहाँ पे था गोल्डन चेयर थी, मेकअप वेकअप का कुछ था कि उनके टाइम पे कैसे करती थी, सब फर्स्ट सबसे हम खड़े थे हमारी तरह। जाओ जाओ जाओ, बस ऐसे चलती रहो, पलटो पलटो। ऐसा था ना
कि उन फिंगरप्रिंट से उनके टैप चल रहे थे भाई, कुछ अलग ही था, बट ठीक है। फिर हम लोग गए, एक मंदिर है और हम वहाँ गए और वहाँ पे बहुत बढ़िया सा लिखा हुआ था, ये था इसका मेन गेट। मंदिर का नाम क्या है अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट करिएगा, अदरवाइज़ मैं तो बताऊँगी लास्ट में। और यहाँ पे ना थोक की मार्केट है, तो मेरे घर वालों ने बोला था, मतलब मेरे बाबा ने पापा ने, वहाँ से जाना, वहाँ मंदिर बहुत अच्छा है, आप मंदिर में रहना और उसके बाद वहाँ पे जो भी प्रसाद वगैरह परचेज़ करनी होगी वो आप वहाँ से करना, वो अच्छे रेट पे अच्छा मिलता है और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर आप ईज़िली अच्छे से ले सकोगे। तो हम लोगों ने, भाई हमारा तो फर्स्ट ट्रिप था, बट बाकी लोग आए हुए थे तो उन्होंने हमें दिया। और फिर ये था मंदिर, और यहाँ पे ना सबसे अच्छी बात है ना, जो मंदिर था वहाँ पे इतने 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 वो शालिग्राम थे ना कि हम क्या बताएं। और हर अंदर ना पूरा शालिग्राम था और बहुत सारे शालिग्राम थे, पैर रखना अलाउड नहीं था। बाकी फिर भी हमने सारे दर्शन वर्शन किए, पूरा घूमा अच्छे से। फिर उसके बाद आलोक की थोड़ी तबीयत नहीं सही लग रही थी तो आलोक यहीं पे बैठ गए थे, तो हम और भैया घूमे पूरा। उसके बाद हम चले गए थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। और फिर ये बड़ी सी शिवलिंग थी और बाकी चीज़ें थी, तो हम लोगों ने पूरा घूमा। और इस मंदिर का नाम है रघुनाथ मंदिर। और फिर वहाँ की हमने आसपास की मार्केट को एक्सप्लोर किया और बस फिर मैं बोली जब तक वो आराम करते हैं तब तक हम करते हैं। फिर हम शाम में, हमें जहाँ जाना था वो हमें शाम में जाना था, मतलब 5 बजे के आसपास, तो हमारे पास बहुत टाइम था। तो बस मैं निकल गई थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो फिर मैं शॉप टू शॉप गई और मैंने पहले तो खूब अच्छे से उस मार्केट को एक्सप्लोर किया कि कहाँ पे चीज़ें किस रेट में क्या मिल रहा है। तो जैसे कोई भी शॉप में आप नहीं बोल सकते, जैसे किसी के यहाँ केसर सही दाम पे मिल रहा था तो किसी के यहाँ प्रसाद सही दाम पे मिल रहा था, तो किसी का कोई और चीज़ सही दाम पे मिल रही थी। तो मैंने सारी चीज़ें एक जगह से ना लेके, मैंने मुझे जो शॉप पे सही लगी, जब मैंने पहले पूरी मार्केट लगभग 8-10 शॉप पे एक्सप्लोर कर लिया, उसके बाद फिर मुझे जो चीज़ें जिस दुकान पे रीज़नेबल रेट में लगी हम उस दुकान से लिए। तो ये था राजमा, और ये जम्मू का बहुत ही फेमस राजमा था। तो फिर हमने इसको भी लिया, इनकी शॉप से नहीं लिया, ये थोड़ा महंगा दे रहे, थोड़ा नहीं, ये बहुत महंगा दे रहे थे। फिर हमने कहीं और से परचेज़ किया और कुछ लहसुन वगैरह क्या क्या तो दे रहे थे, मैंने खा लिया भाई। मेरा ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मुझे दे दिया और मैंने खा लिया। फिर मैंने इनके यहाँ केसर देखा, तो इनके यहाँ केसर सही रेट पे मुझे मिल रहा था, केसर ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही था। तो मुझे बहुत दिन से केसर चाहिए हो रहा था, पर मुझे अच्छा मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा था। फिर यहाँ पे मुझे मिला तो मैंने केसर परचेज़ किया। उसके बाद हम लोगों को लगी थी थोड़ा सा, कोई गर्मी लग रही कुछ खाते, तो हमने देखा ये बहुत हाइजीनिक तरीके से बना रहे हैं। वैसे मैं गोला बाहर का नहीं खाती हूँ, बट ये बहुत सही तरीके से बना रहे थे, तो फिर मैं बोली चलो खा लेते हैं। फिर मैं और भैया, मैं तो खाई काला खट्टा, भैया खाए कुछ मिक्स करा के सारा कुछ, उनका सारे मिक्स कराने के चक्कर में उनका ख़राब हो गया था, बट मेरा अच्छा था क्योंकि ये काला खट्टा था। काला खट्टा कभी ख़राब नहीं निकलता है, इसकी बेस्ट चीज़ होती है। तो बस इन्होंने दिया, फिर उन्होंने बोला भैया ने कि आप लोग को और चाहिए होगा तो आप और ऐड करा लीजिएगा फ्लेवर जैसा आपको ज़रूरत होगी। तो बस हमने खाए गोले, उसके बाद फिर हम आगे निकल पड़े। ऐसा मन को ठंडा ठंडा कूल कूल करके हम वापस एक्सप्लोर करने लगे। हमने चीज़ें तब तक ले ली थी कुछ कुछ, फिर हम लोग जो सामने वाली मार्केट भी एक्सप्लोर करते हैं। और इस मार्केट का नाम भी था, वही मंदिर के नाम पे था, और ये बहुत फेमस और बहुत पुरानी मार्केट है। फिर हमें एक बड़ा सा ये स्टोर दिखा, फिर मैं यहाँ गई और मैंने सोच रखा था कि मैं ना एक दुर्गा जी की जो 8 भुजाओं वाली फ़ोटो होती है ना, वो लेनी होती है। तो मैंने ये चीज़, रघुनाथ विजार इसका नाम था, तो वो मैं दर्शन करने गई हूँ तो मैं यहीं से परचेज़ कर लूँगी। तो मैंने यहाँ से ख़रीद लिया, मुझे बहुत अच्छी सी मूर्ति मिल गई और 1-2 चीज़ें और हमने ख़रीदी, कुछ कॉइन्स वगैरह ख़रीदे लोगों को देने के लिए। फिर बस अब हम सब के सब, फिर हम आलोक को गए बुलाए और फिर अब हम सब के सब निकल पड़े कहाँ के लिए, काली जी के मंदिर के लिए। यहाँ पे काली माता का बहुत फेमस और बहुत पुरानी मंदिर है। तो ये भैया जो ऑटो वाले थे ना, ये हमें बताते हुए चल रहे थे।
और वो थोड़ी ऊंचाई पे थी। तो बस हम लोग गए माता जी के मंदिर और किया वहाँ पे दर्शन। पता है ये किला ना, मुझे पता नहीं था कि इसमें ही हमें काली माता के मंदिर के लिए जाना है। हम लोग जब आ रहे थे ना जम्मू, तो मैंने इस किला को ट्रेन से देखा था और मैं कह रही थी अरे यहाँ पे कुछ तो है, बहुत अच्छा सा किला है, तो हम वहाँ चलेंगे। तो बट हम लोग सर्च कर रहे हैं तो कोई पैलेस कोई किला ऐसा सच नहीं दिखा रहा था। बट जब रिक्शे वाले भैया ने बोला ना कि वो किला है और वहीं पे माता जी का मंदिर है और आपको वहीं जाना है, तो मैं बहुत खुश हो गई। फिर बोले अरे हम लोग वहाँ भी चले गए। बस फिर हम लोग गए वहाँ पे और किया अच्छे से दर्शन। और बीच में कुछ थी दुकानें जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे मोमोज़। यहाँ पे हमने वापसी में हम आए और हमने मोमोज़ खाए, क्योंकि उन्होंने बोला बहुत अच्छे मोमोज़ यहाँ पे मिलते हैं तो आप खाइएगा आते थे। तो बस हमारे पास समय की कोई कमी नहीं थी, हमारे पास टाइम ही टाइम था और हमें टाइम को कहीं ना कहीं घूम टहल खा पी के उसको ख़त्म ही करने थे। तो बस हम पहुंच गए, ऐसे चढ़ाई पे था। तो उन्होंने बोला अगर आप नीचे जाएंगी तो फिर आपका कम लगेगा ऊपर तक। हम बोले ना भैया हमें ऊपर तक पहुंचा दो, हम बहुत चढ़ाई करके आए हैं, अब हमसे और नहीं चढ़ा जाएगा। तो बस 10 बजे। और अच्छी बात ये थी ना, हमें जो स्ट्रिप में जो लोग मिले ना, वो जो है बहुत बता रहे थे। तो इसका नाम है बहू फोर्ट महाकाली टेम्पल। और हम पहुंच गए टेम्पल कुछ ऐसा था। और ये उसका एंट्री गेट है। अंदर जाके तो हमारा फ़ोन वगैरह जमा हो गया था, तो फिर हम मंदिर के अंदर का तो हम कुछ नहीं ऐसा बना पाए हैं, बट बाहर का हमने रिकॉर्ड किया है। तो बहुत सारा प्रसाद मिल रहा था, फूल मिल रहे थे, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था ना। बहुत सारे टेम्पल्स में प्रसाद चढ़ाने नहीं दिया जाता है, तो हम लोगों ने कुछ नहीं लिया, हम सिर्फ दर्शन करने गए। और यहाँ पे ना अंदर भंडारा भी चल रहा था, भंडारा केस प्रसाद मिल रहा था। और मैंने देखा कि जितने भी लोग वहाँ दर्शन करने आ रहे थे सब खाते हैं। और वैसे तो मैं कभी ऐसे खाई नहीं हूँ, एक दो बार ही मैंने कहीं प्रसाद खाया, नहीं तो हमारे कॉलोनी मोहल्ले में इन सब जगह होता था तो हम जाते थे। तो बस फिर हमने यहाँ पे खाया और राजमा राइस और एक ना सूजी का हलवा दिया था इन्होंने, और बहुत सारे केसर थे और वो बहुत टेस्टी था। फिर ये है मंदिर के जस्ट सामने का, और इसके बाद हमारा फ़ोन हो जाएगा जमा, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे रिकॉर्ड। पर जहाँ तक हमारा फ़ोन हमारे हाथ में था वहाँ तक हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। और बहुत सुकून, बहुत शांति मिल रही थी। और क्योंकि हम दिन भर ना बहुत थकान भरा हो गया था कि पहले वहाँ गए फिर वहाँ गए, ऊपर से इतनी ज़्यादा धूप थी। और इस टाइम तक ना धूप भी कम हो गई थी और थोड़ा सा मौसम ना थोड़ा सा ठंडा हो गया था। तो बस ये था जब हमारा वापसी में दर्शन वर्शन में बहुत अच्छा दर्शन मिला। दर्शन के बाद हम वापसी में तो एकदम अंधेरा हो गया था, लाइटिंग बहुत सुंदर सी हो गई थी। उसके बाद वहाँ पे एक बड़ा सा पार्क था। फिर हम लोग यहाँ से चले गए पार्क, उसके बीच में हमें ये कुछ देखा। और ये हमारे यहाँ अरबी होती है ना, वैसा ही कुछ था, बट ये जम्मू का कुछ तो डिश था। बट इन्होंने बोला खाने को, तो खाने में ये एग्जैक्ट अरबी नहीं, जो हमारे यहाँ बंडा बोलते हैं वैसा था। हम लोग तो इसको फैजाबादी बंडा बोलते हैं, बाकी जगह पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। आप क्या क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताना। फिर हमने तो ले तो लिया पर मैं खा नहीं पाई। फिर उसके बाद उसके जस्ट बगल में वॉकिंग डिस्टेंस पे था वो बड़ा सा पार्क था, वहाँ पे हम गए। वहाँ पे लाइट और वाटर शो होता है, बट हम लाइट और वाटर शो नहीं देखे। हम मतलब क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं थी और हमारा मन भी नहीं था कि हम देखें, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे लाइट एंड वाटर शो हम लोगों ने देख लिया था। बट हमें थोड़ा सा देखने मिल गया था, क्योंकि वो ढके तो थे बट बीच बीच में थोड़ा सा खुला था। और ये पार्क बहुत अच्छा था और बहुत बड़ा था। लोग आए थे, फैमिलीज थी, जो लोकल हमको लगता थे वो थे, जो कुछ मतलब ये तो देखना पड़ेगा ना, घूमने टहलने आए थे लोग, वो लोग थे वहाँ पे। तो बस यहाँ से पूरा सिटी बहुत ही अच्छे से दिख रहा था। और बस, और वो तवी नदी ना उसी पैलेस के पीछे से, और यहाँ पे आप पुल देख रहे हैं इसके सामने से भी तवी नदी गई हुई है। और यहाँ पे एक घाट था जिसका नाम था ऋषिकेश नीचे। तो बस हमारा ये पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। और
हम घूमते टहलते फिर एग्ज़िट ले लिए इसको दूसरे रास्ते से, हम इंटर किए ऊपर से एग्ज़िट लिए। तो फ्रेंड्स इस बड़े से पार्क का नाम था बागी बहू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अभी वीडियो में एक चीज़ और बची है वो आपको दिखाएंगे, तब तक प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। पानी तो उड़ ही नहीं रहा इनका। तो बस देखिए ये था वहाँ का व्यू। तो जम्मू वाकई में बहुत खूबसूरत है और हम लोग यही सोच रहे थे कि जम्मू इतना खूबसूरत है तो कश्मीर कितना खूबसूरत होगा। और ये उस वाटर एंड लाइट शो का जो मैंने बताया ना, हम टिकट नहीं लिए थे बट वो साइड से खुला हुआ था थोड़ा सा, तो हमें देखने मिल गया था। हमने सोचा भाई आपको भी दिखा देते हैं। पता है ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन भीड़ इसलिए नहीं थी ना क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। जब कोई चीज़ नया बनता है ना तो 10 साल 20 साल 30 साल चीज़ें चलती हैं। एक समय के बाद क्या होता है ना, अगर उसको रिनोवेट नहीं किया जाए, उसको नए तरीके से नई चीज़ों में ढाला नहीं जाए ना, तो फिर वो उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। और ये हम हर किसी के साथ हर चीज़ के साथ होती है। तो बस अगर अपने आप को हम अपडेट नहीं करेंगे तो हमारी कहीं ना कहीं पुरानी तरीके से हम अपने आप को रखेंगे ना, तो हमारी भी वैल्यू धीरे धीरे बोलते नहीं कि ये अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। हम लैपटॉप भी अपडेट करते हैं, हम अपने कपड़े अपडेट करते हैं, अपने खाने को, हर चीज़ को हम अपडेट करते हैं। तो वैसे ही जगह के लिए भी होता है, वैसे इंसान के लिए होता है, ऐसे सबके लिए होता है। तो बस अब खुद को अपडेट करते रहिए और अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। और लोग भी आपसे अट्रैक्ट होते हैं फिर, कि घिसी पिटी चीज़ें किसी को नहीं पसंद होती है, चाहे वो जगह हो, इंसान हो या कोई सामान हो। तो बस इसके बाद हम यहाँ से निकले। आपको बताया था ना कि यहाँ पे मोमोज़ बहुत अच्छा मिलता, तो भैया हम लोग वॉक करके यहाँ तक आए और फिर ये 10 सिस्टर मोमोज़ था, 2 सिस्टर मोमोज़ सॉरी। और इनके मोमोज़ सीरियसली बहुत अच्छे थे। मुझे मोमोज़ यूजली हर जगह के पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि वो दुनिया भर के जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना लोग, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि उसमें मसाले डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, न्यूट्रेला डाल दिया। मुझे प्योर वेज मोमोज़ पसंद हैं और वो वैसा ही था। हम लोगों ने वहाँ खाए, फिर हम लोग आ गए अपने स्टेशन, क्योंकि अब हमारे ट्रेन का टाइम हो रहा था। बट हम फिर भी हमें टाइम था 1.5 आवर का, तो हम थोड़ा सा जल्दी आ गए थे क्योंकि नया शहर था और आइडिया नहीं थी चीज़ों को लेके। तो बस स्टेशन बाहर से कुछ ऐसा था। उसके बाद हम ले लिया अपने बैग और हम कर रहे थे ट्रेन का वेट। जैसे ये बताना, मैं कभी प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठी थी, पर कहते हैं ना कि आप कहीं दर्शन के लिए आए हैं, तो सब लोग बैठे थे। तो हर स्टेशन पे सब ऐसे बैठे हुए थे। फिर आती है मेरी ट्रेन और हम लोग बैठ जाते हैं अपनी ट्रेन में, फिर हम लोग पहुँच जाते हैं घर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। जय माता दी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।